हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ भाई बताना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर्यन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके। ओके तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा सा बताना मुझे, प्लीज रिमाइंड मी। कल क्या चल रहा था? ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। ओके चलो। ओके तो देखो, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ये दो स्टेप में होता है, मैंने बताया था आपको, है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, तो ऑक्सीमर्कुरेशन होता है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है और सेकेंड स्टेप में डीमर्कुरेशन होता है। और किसी मर्कुरेशन में क्या होता है, तो अल्कीन जो है, ठीक है, ये अल्कीन, चलो कोई अल्कीन हम लोग एक ले लेते हैं, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं और प्लस ये मर्कुरिक एसिटेट से रिएक्शन करता है HgOAC और OAC, ठीक है। ये जो है यहाँ अल्कीन जो है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करेगा भाई, तो देखो ये दो एसीटेट ग्रुप हैं और इस एसीटेट ग्रुप के कारण क्या होगा, तो जो है मरकरी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? ये एसीटेट आयन है ना। एसीटेट आयन मीन्स मैंने आपको बताया ही था CH3CO, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इसके कारण जो है क्या होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ ये जो है अपना बॉन्ड पेयर के साथ यानी इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा, यहाँ दोनों में से एक एसिटेट आयन जो है यहाँ बाहर निकल जाएगा। एसिटेट आयन जो है एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। CH3 CH और इधर CH2 और यहाँ क्या बनेगा HgOAC और इधर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। नो 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 प्लस चार्ज, हाँ एक मिनट, ये HgOAC ये बनाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, लेकिन ये प्लस चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। ये क्या करता है, तो ये तुरंत ही इसके साथ एक जो है साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा, ये इसके साथ, ठीक है, मरकरी के साथ, मरकरी के साथ ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद फिर यहाँ वाटर अटैक करेगा, क्योंकि एडिशन तो वाटर का ही होना है। और वाटर अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, चलो इसको मैं इधर से लिख रहा हूं फिर से, यहाँ ये CH3 CH और CH2 ये एक इंटरमीडिएट साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा। मीन्स कार्बोकेटाइन हमें यहाँ नहीं मिलता है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हमें कार्बोकेटाइन नहीं मिलता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं मिलता है। अब ये जो है इधर अटैक करता है और इस बॉन्ड को इधर से इधर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है, तो CH3 CH और इधर OH और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है मरकरी की ओर, ठीक है। तो यहाँ प्लस चार्ज होता है और प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़ता है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन में प्लस चार्ज हो जाता है और ये CH2 HgOAC, है ना। और फिर यहाँ से एक H+ निकल जाता है बाहर और निकलने के बाद ये बनाता है CH3 CHOH और CH2 HgOAC, ये बनाता है। दिस इज द ऑक्सीमर्कुरेशन स्टेप, है ना।
इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। ठीक है, तो देखो इधर, ठीक है, दिख रहा है ना? तो ये मिलता है हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप में, एक मर्क्यूरी कंपाउंड मिलता है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में। अब डीमर्क्यूरेशन में, डीमर्क्यूरेशन मींस क्या? तो डी मीन्स होता है रिमूवल, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन मीन्स क्या? जो मर्क्यूरी कंपाउंड हमें मिला है, इसमें हमें क्या करना है, ये मर्करी कंपाउंड के, मर्करी यानी मर्करी के एसीटेट को हम लोग को क्या करना है, इसको रिमूव करना है, हटाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। अब स्टेप टू, स्टेप टू में हमें क्या करना है, तो डीमर्क्यूरेशन करना है। हो गया? ठीक है, तो अब हम लोग डीमर्क्यूरेशन करते हैं। डीमर्क्यूरेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, NaBH4 का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें डीमर्क्यूरेशन करना है, डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो NaBH4 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ CH3, CHOH और CH2, HGOAC ये बनता है मर्क्यूरेशन स्टेप में। डीमर्क्यूरेशन में हम लोग किसका, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, THF तो सॉल्वेंट होता है भाई, THF सॉल्वेंट होता है। ठीक है, THF वो तो सॉल्वेंट होता है ना, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक, अब NaBH4 जो है, NaBH4 क्या होता है, तो मैंने आपको NaBH4 के बारे में पूरा डिटेल में बताया है ना। ठीक है, NaBH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैंने कहा था कि ये जो है एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी ये H- प्रोवाइड करता है ना। तो ये H- क्या करता है, ये H- इस कार्बन पर अटैक कर देता है और ये मर्क्यूरी कंपाउंड को यहाँ से जो है, यहाँ से रिमूव कर देता है, मीन्स इसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, CH3, CHOH और CH3। ठीक है, तो आप देखो प्रोडक्ट आपको क्या मिला, तो प्रोडक्ट आपको जो है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला, है ना। तो प्रोडक्ट हमें यहाँ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मिलता है, लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ हमें कार्बोकेटाइन नहीं मिलता। आपने देखा मैकेनिज्म में आपने देखा इंटरमीडिएट में हमें कहीं भी कार्बोकेटाइन नहीं मिला। तो फिर प्रोडक्ट लिखना तो बहुत इजी हो जाता है, यहाँ रिअरेंजमेंट का कोई झंझट है ही नहीं भाई, है ना। यहाँ रिअरेंजमेंट का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रिअरेंजमेंट का कोई झंझट नहीं है। बस आपको सीधा मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, चाहे किसी भी टाइप का अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी टाइप का अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, सीधा आप मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करो और प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, चलो कुछ देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स में, जैसे हमने CH3, CH2 और
एक मिनट, सी एस थ्री और डबल बॉन्ड CH3 ये दे दे, और वाटर, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन लिख देगा, या तो फिर आपको रिजेंट ही दे देगा, THF और NaBH4 और OH माइनस आयन, ठीक है। ये तो आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन कराना है, H+ और OH माइनस, निगेटिव पार्ट किधर आएगा, इस कार्बन पर आएगा, और H इधर आएगा, अमीर को अमीर बनाओ, H उधर ही जाएगा, इधर H ज्यादा है तो यहाँ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 CH, इधर OH आ गया, और इधर CH3 है, और फिर इधर क्या हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, है ना। OH का अटैक हुआ ना भाई, ऑक्सीमर्कुलेशन स्टेप में ही ना OH का अटैक हुआ था, वाटर का अटैक हुआ था, भूल गए। वाटर का अटैक तो ऑक्सीमर्कुलेशन स्टेप में ही हुआ था ना, ठीक है। डीमर्कुलेशन में क्या हुआ, डीमर्कुलेशन मैंने तो कहा, डीमर्कुलेशन मींस, डी मींस होता है रिमूवल, और मर्कुलेशन मींस मर्क्यूरी कंपाउंड। तो डीमर्कुलेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ मर्करी का जो कंपाउंड है उसका रिमूवल हो रहा है, वो हट रहा है, बाकी तो वाटर का जो है अटैक मर्कुलेशन स्टेप में ही हो जाता है, ऑक्सीमर्कुलेशन स्टेप में ही हो जाता है ना। चलो ठीक है। तो और एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था ये वाला, CH CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये याद होगा आपको, H2O, और ठीक है। तो वहां आपने देखा था कि ये वाला अल्कीन में आपका कार्बोकेटाइन का रिएजमेंट हुआ था, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में क्या हुआ था, तो पहले कार्बोकेटाइन बना था और फिर कार्बोकेटाइन का रिएजमेंट हुआ था, यही वाला हमने लिया था, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला ही स्पेसिस लिया। लेकिन यहाँ रिएजमेंट का तो जो है, रिएजमेंट का तो कोई झंझट है नहीं, इसलिए आपको यहाँ क्या करना है, सीधा मार्कोनिकॉप्स लगाना है, H+ और OH माइनस, H+ किधर आएगा भाई, तो H+ OH माइनस इधर आएगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है, और H+ इधर आएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और प्रोडक्ट आपको ये लिखना है, CH3 CH CH3 और CH OH और CH3। अब देखो ये प्रोडक्ट अगर आपने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में लगाता तो ये गलत हो जाता है ना, मैंने आपको बताया ही था क्यों गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ गलत नहीं है क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसीलिए। तो फिर चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ओके चलो, अब एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूं, मैं एक दो क्वेश्चन में दे देता हूं, आप इसको कर लेना, ठीक है। प्लस वाटर 1 2, है ना। है ना, तो इसका प्रोडक्ट आपको लिख लेना है, ठीक। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अपोजिट मिलता है, मींस एंटी टू मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट मिलता है ना। क्योंकि हम लोग वहां पर ऑक्साइड का यूज करते हैं,
हो गया? तो चलो अब हम लोग थर्ड में देखेंगे, और थर्ड में था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो है ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज दैट कि इसमें भी नेट एडिशन वाटर का ही होता है। नेट एडिशन ऑफ वाटर, और वाटर का जो एक होता है एडिशन, तो यहां होता है इन अकॉर्डिंग टू एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां भी वाटर का एडिशन ही होता है, और किसके अकॉर्डिंग होता है? तो एंटी टू मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं एक। यहां भी हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन का यूज करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन में तो आपने देखा सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। मीन्स वहां किसी भी टाइप का ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ वहां कुछ होता ही नहीं है। वाटर का एडिशन होता है। यहाँ हम लोग कैटलिस्ट क्या लेते हैं? तो यहाँ हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं B2H6 डाइबोरेन, या कहीं कहीं बोरेन भी लिखा रहता है ना। और PHF सॉल्वेंट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं, और यहाँ भी हम लोग रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही करते हैं, क्योंकि एसिड से रिएक्ट करेंगे, एसिडिक मीडियम में करेंगे, तो जो अल्कोहल हमें मिलता है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा। इसलिए हम लोग बेसिक मीडियम में ही करते हैं रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो प्रोडक्ट यहाँ हमें जस्ट अपोजिट मिलेगा वहां से, और यहाँ क्या मिलेगा? तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, है ना। वहां आपने देखा था कि प्रोपेन 2 ऑल मिलता है, यहाँ प्रोपेन 1 ऑल मिलेगा, है ना। फर्स्ट कार्बन से यहाँ अटैच होगा OH ग्रुप। ठीक, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया कि मार्कोनिकॉफ के अपोजिट आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ जो है हमें इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं मिलता है ना। मिस कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बोकेटाइन इज नॉट ऑब्टेन्ड एज इंटरमीडिएट। और कार्बोकेटाइन जब मिलेगा ही नहीं तो फिर जो है रीअरेंजमेंट की तो कोई बात ही नहीं है भाई, है ना। जब कार्बोकेटाइन ही नहीं मिलेगा तो रीअरेंजमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फिर भी, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, रेजमेंट नहीं होता है, तो फिर हमें क्या करना है? वाटर का एडिशन कराना है और एंटी2 मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कराना है। ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट लिखना तो बहुत इजी है ना।
ठीक। अब बात रही मैकेनिज्म का, तो देखो ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होता है। पहले हाइड्रोबोरेशन होता है। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, तो ये जो बोरान का जो कंपाउंड है ना, ये बोरान कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अल्किन, है ना, एक ट्राई अल्काइल बोरेन बनाता है इंटरमीडिएट, और उसके बाद फिर जो है इसके साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है। यानी ऑक्सीडेशन में फिर क्या होता है, तो जो है ऑक्सीडेशन में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये अल्कोहल बनाता है। ठीक। तो तो लिखना बच्चे लोग कि दिस रिएक्शन इज आल्सो कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। दिस रिएक्शन इज आल्सो कंप्लीटेड in 2 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, तो ये बोरान का कंपाउंड यानी कि डायबोरेन या बोरेन के साथ रिएक्ट करता है। देखो डायबोरेन B2H6, ये डायमर होता है किसका, तो BH3 का, है ना, इसका डायमर होता है। तो एक्चुअली में जो है दिस इज द डायमर ऑफ, ऐसा लिखता हूं मैं उल्टा करके लिखता हूं। ठीक है, BH3 इसका जो है डायमर होता है B2H6। डायमर बनाता है इसलिए क्योंकि आप जानते हो बोरान कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण जो है ये क्या करता है, तो डायमर का फॉर्मेशन करता है। डायमर के फॉर्मेशन के बाद भी इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना। दिस इज द डायबोरेन, इसको हम लोग कहते हैं डायबोरेन, और दिस वन इज बोरेन, ये होता है। तो ये डायबोरेन क्या हो गया, तो बोरेन का डायमर हो गया, है ना। डाय मीन्स 2 और मर मीन्स होता है पार्ट, 2 पार्ट कंबाइन करके, है ना, डायबोरेन बनाता है। तो एक्चुअली में ये जो है यहाँ जो है रिएक्शन यही करता है, बोरेन ही करता है, यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि बोरेन में जो है, मैं इधर लिख रहा हूं, बोरेन में क्या होता है, तो ये BH और H होता है, और एक जो है ऑर्बिटल जो है बिल्कुल वैकेंट होता है ना। दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण, वैकेंट ऑर्बिटल मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी के कारण ही ये जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग अल्किन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हम लोग BH3 लेते हैं। यहाँ अल्किन जो है, अल्किन आपने देखा ही, ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, यानी इसके वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, और जैसे ही देगा ये CH3 CH और CH2 और इधर BH3 ये बनाता है, BH3 ये बनाता है, और यहाँ प्लस चार्ज बनता है। अब कहोगे सर यहाँ तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, आपने कहा कि कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो देखो भाई, कार्बोकेटाइन बनता तो जरूर है, लेकिन इतने कम टाइम के लिए बनता है कि यहाँ रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल है ही नहीं। ये बिल्कुल मीन्स ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है, यानी कि मिली सेकंड में बनता है। तुरंत ही क्या करता है, तो ये कार्बोकेटाइन यानी कि ये प्लस चार्ज धीरे धीरे जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है ना। इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड मैं इस तरह थोड़ा सा लिख रहा हूं इस तरह से,
ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है इस तरह से, ठीक। और उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है बच्चे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, मीन्स कि यहां बनता है किस क्या, तो CH3 CH, और ये H आ गया, और ये CH2 और BH2, ये बन जाता है। देखो इधर 2 हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ गया, तो आप इधर से इस तरह भी लिख सकते हो और यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये बनता है। उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये BH2, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही, इसकी तो प्यास खत्म नहीं हुई है भाई, है ना। तो ये क्या करेगा, ये फिर अनदर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कीन के दूसरे मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और ये तब तक रिएक्ट करते रहता है जब तक कि इसका सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता है। और सारे हाइड्रोजन खत्म होने के बाद भी जो है, ऐसा नहीं कि बोरान जो है, बोरान की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जब जब अल्काइल ग्रुप आता है, तो अल्काइल ग्रुप आप जानते हो, अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और इस प्लस आई इफेक्ट से इसको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मिल जाता है बोरान को, थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है इसकी बढ़ जाती है ना, पहले से। तो फिर क्या होता है, फिर जो है ये दूसरे मोलिक्यूल के साथ मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, फिर ये जो है रिएक्ट करता है, और फिर क्या बनाता है, तो फिर बना देता है CH3 CH2, उसी तरह से, है ना, CH2, और फिर B, और एक H और बचा है H, और फिर इधर फिर ये वाला CH2 CH2 और CH3, ये बना देता है डायल्काइल बोरेन, सॉरी ये क्या बना, डायल्काइल, है ना, डायल्काइल, डाइप्रोपाइल भी कर सकते हो, डाइप्रोपाइल बोरेन। अभी एक हाइड्रोजन और है, फिर जो है ये तीसरे मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक उसी तरह से, है ना। फिर ये जो है यहाँ इस पर अटैक करता है, और ये हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकल जाता है, और फिर जो है ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है CH3 CH2 CH2 B, इधर भी CH2 और CH3 और CH2 ये बन जाता है ना। और आप इसको लिख सकते हो CH3 CH2 होल थ्राइस और बोरान, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप आ गया, थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। मीन्स आप ये कहो कि थोड़ी सी इसकी अनस्टेबिलिटी जो है घट जाती है, पहले ज्यादा अनस्टेबल था, अब जो है थोड़ा कम अनस्टेबल है, मीन्स थोड़ा ज्यादा स्टेबल है पहले से। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन। तो ट्राई अल्काइल बोरेन हमें मिलता है एज इंटरमीडिएट, है ना, इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, यानी कि ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन स्टेप। मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूं, बट आपको मैकेनिज्म की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ से मैं स्किप कर जाऊं इस मैकेनिज्म से, क्योंकि हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, टाइम भी नहीं है हमारे पास, है ना। लेकिन बाकी 2 मैकेनिज्म बताया मैंने, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म बताया, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन स्टेप। अब सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन।
ठीक, तो देखो अब स्टेप 2 और स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम लोग CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस और बी ट्राइब अल्काइल बोरेन और यहाँ ट्राइब ट्राइब प्रोपाइल बोरेन है। इसका रिएक्शन हम लोग OH OH से करते हैं। OH OH मीन्स H2O2 है ना, ये हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ क्या होता है, ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और ये क्या फॉर्म करता है, तो OH माइनस आयन फॉर्म करता है। ठीक है, और यही OH माइनस आयन क्या करता है, यहाँ बोरॉन इस पर अटैक करता है, इस अल्काइल ग्रुप के इस कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, ऐसे ये इस पर अटैक करता है और ये बोरॉन को यहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ हम लोग 3 मोल्स का यूज पड़ता है, 3 मोल्स हाइड्रोक्साइड आयन का यूज करना पड़ता है क्योंकि 3 है ना अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ CH3 CH2 CH2 और ये OH बना देता है। ठीक है, प्लस क्या बनता है, तो प्लस यहाँ ठीक है, प्लस जो बनता है बाय प्रोडक्ट वो बनता है बी और OH होल थ्राइस। अब कहोगे ये 3 OH कहाँ से आया सर, तो देखो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 मोल्स लेते हैं। 3 मोल्स जब लेंगे, ये 3 मोल्स H2O2 जब लेंगे तो H2O2 का फॉर्मूला क्या होता है, OH OH, ये 3 OH और प्लस 3 OH ये बनेगा, नहीं ये वाला और ये वाला। ठीक, वही OH क्या करता है, तो वो 3 मोल्स ऑफ OH कंबाइंस विद बोरॉन टू फॉर्म BOH होल थ्राइस, और इसी को आप कह सकते हो है ना, यही आपका क्या है, तो H3BO3 है ना, बोरिक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं बोरिक एसिड, यानी बाय प्रोडक्ट में हमें बोरिक एसिड मिलता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट जो आपको बनाना है वो N2 मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है, यानी H2O, और यहाँ आपको B2S6 या BH3 भी ले सकते हो आप, BH3 THF, THF तो सॉल्वेंट होता है, और उसके बाद H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस आयन। ठीक, तो प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे, तो प्रोडक्ट आपको लिखना है CH3 CH2 CH2 और CH2OH, इधर आ जाएगा OH है ना, टर्मिनल कार्बन से जो है OH ग्रुप अटैच्ड होगा। तो एक दो एग्जांपल और, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अब प्रोडक्ट आपको लिखना है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
ठीक है। तो हो गया। चलो ये तो हो गया अल्कीन का। अब हम लोग अल्काइन का हाइड्रेशन देखते हैं, है ना। अल्काइन का हाइड्रेशन देखते हैं, अल्काइन का हाइड्रेशन। तो इसमें भी पहले हम लोग देखेंगे, इसमें दो ही हमें पढ़ना है, एक तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, और दूसरा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में यहाँ भी जो है वाटर का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। यहाँ भी वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट हमें अल्कोहल नहीं मिलता है भाई। यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है ना। यहाँ एल्डिहाइड कैसे मिलता है हम लोग देखेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑब्टेन्ड, एल्डिहाइड या कीटोन हमें मिलता है यहाँ। जैसे आप CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और H, इसमें वाटर का एडिशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट यानी H प्लस। H प्लस कहाँ से लेते हैं हम लोग, तो ये मैंने बताया ही था, डाइल्यूट H2SO4 से। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में हमें लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग डाइल्यूट का यूज करते हैं। तो ज्यादा यूज करेंगे तो फिर जो है वो डिहाइड्रेशन करा देगा। यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है लोग, वो ये मिलता है, कीटोन मिलता है। कैसे, तो यहाँ हमें कीटोन मिलता है। कुछ अल्काइन एल्डिहाइड भी देता है, कुछ मीन्स क्या, सिंगल, एक एक ही जो है अल्काइन है जो कि कीटोन एल्डिहाइड देता है, और वो है एसिटिलीन, मीन्स फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन जो है आपका एल्डिहाइड देता है, बाकी सारे के सारे कीटोन देता है। क्यों, पहले मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एसिटिलीन ही क्यों एल्डिहाइड देता है, बाकी सारे के सारे क्यों कीटोन देता है। हाँ भाई, हो गया।
चलो तो देखो इसका मैकेनिज्म थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि हमें कीटोन क्यों मिलता है। तो देखो हम लोग सेम मोलिक्यूल लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी 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 प्रोपाइन है ना, प्रोपाइन अल्काइन लेना है हमें, प्रोपाइन ये लिया हमने। और हमें वाटर का एडिशन कराना है। वाटर का एडिशन जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूं, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो मैं मार्कोनिकॉफ का रूल को यूज करके डायरेक्ट मैं बना दूं क्या? मार्कोनिकॉफ का रूल को यूज करके डायरेक्ट बना दूं या पूरा पूरा मैकेनिज्म बता दूं डिटेल में? तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, तो पहले जो है ना, यहाँ H+ का एडिशन होगा, इधर क्या होगा तो H+ का एडिशन होगा। H+ किधर आएगा तो वही H+ इधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बीच वाले कार्बन से, ये C, और यहाँ प्लस बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ये CH CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा आपको कार्बोकेटाइन। उसके बाद फिर क्या होगा तो फिर CH3C ये प्लस और डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या होगा तो फिर यहाँ वाटर का एडिशन होगा, और वाटर का एडिशन होगा तो ये क्या बनाएगा तो CH3C CH3C, और ये अटैक करेगा इधर, और ये OH H यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा, ठीक है। देखो फिर ये H+ यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके निकल जाएगा। निकलने के बाद ये क्या बनाएगा तो मैं इधर लिख रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं, ये बनाएगा CH3 CHOH और डबल बॉन्ड CH2 ये बनाएगा, ठीक। अभी अभी हमारा जो है ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ एक और मोल का एडिशन होगा वाटर का, फिर वाटर का एडिशन होगा, फिर उसी तरह से होगा, फिर ये H+ ऐड करेगा, फिर H+ यहाँ आएगा, CH3C एक मिनट 1 2, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा सॉरी, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH और इधर OH, ठीक, यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लो आप, ठीक है। इस हाइड्रोजन को फिर हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, इधर प्लस चार्ज होगा, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर यहाँ कार्बोकेटाइन मिलता है तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इधर दो अल्काइल ग्रुप भी हैं, और ये बैक बॉन्डिंग भी होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज बैक बॉन्डिंग होगा, ये रिजोनेंस होगा, है ना, ज्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या होगा, फिर उसी तरह से यहाँ फिर एक और मोल वाटर का आएगा, एक और मोल वाटर का आएगा, अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, इस पर, और फिर जो है क्या बनेगा तो CH3 COH और CH3 इधर OH और H, फिर यहाँ प्लस चार्ज, फिर अल्टीमेटली ये लास्ट में क्या होगा। अच्छा ये पूरा रिएक्शन जो है ना, ये पूरा रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर होता है, तो रिवर्सिबल नेचर आप दिखा सकते हो। अच्छा नहीं भी आपने दिखाया तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, दिखा दो तो और अच्छा है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है पूरा रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमें निकालना ही है अल्टीमेटली, क्योंकि हाइड्रोजन हमने जो यूज किया था एज ए कैटलिस्ट उसको तो निकालना ही है। ये OH ग्रुप हो गया, इधर OH ग्रुप हो गया, और इधर ये CH3 ग्रुप हो गया। देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक जेमिनल डायोल मिल रहा है, जेमिनल डायोल। और मैंने कहा था ना कि जेमिनल डायोल जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वहां से क्या होता है तो वाटर का रिमूवल हो जाता है और वो कीटोन का फॉर्मेशन कर देता है। पहले इसको नोट कर लो आप,
फिर मैं, है ना। तो चलो मैं यही बता दे रहा हूँ, स्पेस है ही। देखो यहाँ क्या होता है, तो ये जेमिनल डायोल हो गया, मैं कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, है ना। आप जानते ही हो जेमिनल डायोल। जेमिनल डायोल क्या होता है, तो अनस्टेबल स्पेसिस होता है, एक ही कार्बन से दो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, लोन पेयर रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ क्या होता है, तो एक मोल वाटर का रिमूवल हो जाता है, यानी कि OH और ये एक H, तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ प्रोडक्ट जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि आपको प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। ठीक, हो गया। तो बात समझ में आई, तो ये होता है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। बट आपको मैकेनिज्म को लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ऐसा मत करना कि आप मैकेनिज्म लिखने लगना, है ना। आपको सीधा रिएक्टेंट देगा, आपको प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझने की चीज होती है, और नीट और जेई में कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है इसकी। विदाउट मैकेनिज्म हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है, मैं आपको प्रोडक्ट लिखना भी बता देता हूं, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपने यहां देखा कि दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। और किस कार्बन से अटैच होता है ये भी आपने देखा, जिस जो कार्बन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है उसी कार्बन से जो है OH ग्रुप अटैच होता है। मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको अटैच करा देना है ना, सिंपल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है करा देना है, और उसके बाद क्या करना है, तो अल्टीमेटली जो है वहां से वाटर को निकाल देना है। ठीक, जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे कि अगर एग्जांपल ये है CH3 CH2 डबल सॉरी और CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी वैसा ही होगा, 2 मोल वाटर का एडिशन होगा, ये ध्यान रखना है। H प्लस आयन यहाँ कहाँ जाएगा, तो इसको ब्रेक करो आप, H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस इधर आएगा, 2 मोल्स, 2 मोल H प्लस और 2 मोल्स H प्लस इधर आएगा। क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, तो मिलेगा आपको CH3 CH2, आप देखो C, और सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लिखना है ना, ट्रिपल बॉन्ड लिखना है, ठीक है ये, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, CH CH, ठीक। तो यहाँ OH ग्रुप आएगा, 2 मोल्स OH ग्रुप, इस तरह से 2 मोल्स OH ग्रुप आ गया, और इधर 2 मोल्स हाइड्रोजन आएगा, तो ये CH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है, सिंपल हीटिंग, ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा में हीट देना पड़ता है, और ये यहाँ से रिमूवल हो जाता है वाटर का, और ये कीटोन बना देता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अच्छा, मैंने कहा कि एक ही स्पेसिस है जो कि एल्डिहाइड बनाता है, और वो कौन सा, तो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर जिसको हम लोग इथाइन कहते हैं या एसिटिलीन कहते हैं, तो वो क्यों एल्डिहाइड बनाते हैं उसको हम लोग भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लो पहले आप।
हो गया? ठीक है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, टू मोल्स ऑफ वाटर और H प्लस आयन। ठीक, यहां आप देखो, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है, आप देख रहे हो सिमेट्रिकल अल्काइन है, सिमेट्रिकल अल्काइन है तो आप किसी एक कार्बन से OH ग्रुप को ऐड कर दो, है ना, यहाँ कोई झंझट ही नहीं है ना, और एक कार्बन से आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ठीक है, आप दोनों में किसी एक कार्बन से OH ग्रुप ऐड कर दो, सिमेट्रिकल है। ठीक, और फिर क्या करना है, ठीक है, मैं इस तरह से लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, आप अगर लिख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो CH3, मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया, हमें वाटर का रिमूवल करना है ये। ठीक है, ये मिलेगा आपको इंटरमीडिएट में, मीन्स के जिमिनल डायोल, और उसके बाद फिर क्या करना है, तो आपको यहां से वाटर का रिमूवल करना है। फिर यहां से आप वाटर का रिमूवल करोगे, आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि आपको ये क्या मिला, तो एल्डिहाइड। तो सिर्फ एक ही मेंबर आपको एल्डिहाइड देगा, बाकी सारे के सारे जो है कीटोन देगा। तो हम लोग लिख लेते हैं एक सेंटेंस, एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि all the alkyne all the alkynes give ketone except एसिटिलीन। एसिटिलीन जिसको हम लोग इथाइन कहते हैं, इथाइन इन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, इन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एक और हम लोग हाइड्रेशन पढ़ेंगे अल्काइन का, उसमें भी यही होता है। चलो हो गया, तो ये हो गया एसिड कैटेलाइज। एक होता है मरकरी कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मरकरी यानी मरकरी जो है मरकरी के स्टेट में होता है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो उसको भी हम लोग आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। ओके, एक मिनट, एक मिनट।
ठीक है, एक मरकरी देखो कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। बस डिफरेंस ये होता है कि वहां H+ कैटेलाइज करता है, यहाँ मरकरी कैटेलाइज करता है। बाकी दोनों का जो है, दोनों में प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलता है। ठीक है, देखो ये हो गया Ag2+, इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, और Ag+, इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये वाला का यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और हम लोग यहाँ कैटलिस्ट में एक्चुअली हम लोग यूज तो हम लोग ये करते हैं, है ना, यहाँ जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट जो हम लोग एक्चुअली में यूज करते हैं वो AgSO4 का यूज करते हैं। तो AgSO4 को आप जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, तो Ag2+ और SO4 2- ही तो बनेगा, और स्मॉल अमाउंट में हम लोग प्लस स्मॉल अमाउंट में हम लोग H2SO4 भी लेते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी लेते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो ये दोनों का हम लोग यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और प्रोडक्ट हमें यहाँ भी वही मिलता है जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में मिलता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन। सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे अल्काइन जो है एल्डिहाइड कीटोन देता है। सिर्फ एसिटिलीन जो है आपको एल्डिहाइड देता है। तो पहले हम लोग लिख ही लेते हैं, लिखना कि ऑल अल्काइंस गिव कीटोन एक्सेप्ट इथाइन, है ना, इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में भी, इन दिस रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है। तो मीन्स के आपको कोई अल्काइन दे दे, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ वाटर, और आपको यहाँ कैटलिस्ट देगा AgSO4 प्लस H2SO4, दोनों ही देगा। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन ही मिलेगा। ठीक, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 प्लस वाटर, है ना, यहाँ 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का आपको कीटोन मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3 ये मिलेगा। सिर्फ एसिटिलीन इथाइन आपको एल्डिहाइड देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर CH3 C डबल बॉन्ड O और H। है ना, ये तो ये आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया दोनों, और ये हो गया आपका एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड। नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, जैसे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ ये मरकरी के साथ, यहाँ मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये CH डबल बॉन्ड CH
और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देता है ये, ठीक है, इस तरह से बना देता है। यहाँ कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट नहीं होता, अगर होता तो मैं बता देता आपको, ठीक है, नहीं होता है। तो डायरेक्ट आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल को के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन करा देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग आपको वाटर का एडिशन करा देना है, और एडिशन करा के फिर आपको लास्ट में क्या करना है, तो वाटर निकाल देना है, ठीक। तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, है ना। ओके, चलो तो हाइड्रेशन जो है ये कंप्लीट हो गया आपका अल्किन और अल्काइन दोनों का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसके आगे और कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ना है हमें। ओके, चलो हो गया, चलो ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू।